हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PINT भादरा में। जब से ये रिक्वायरमेंट के अंदर OTR का ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, तब से विद्यार्थियों के लिए दिन भर प्रतिदिन नई नई समस्याएं आ रही है। जहाँ तक हो रहा है, हम हर समस्या का सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट के द्वारा उनकी जो समस्या है वो सुन के उनका सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी डेली ना डेली कुछ ना कुछ नई समस्या आ ही रही है। पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे थे 10th 12th के, अब वो होने लग गए हैं। कभी RCIT की दिक्कत आ रही है तो वो भी सोल्यूशन हो चुका है। और कई बच्चों के OTR सही कर रखा है, फिर भी उनका OTR एडिट करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है, तो उसका सोल्यूशन भी हमने इस पे डाला था। लेकिन फिर भी बच्चों की अभी भी समस्याएं जारी है। वो कमेंट के अंदर पूछ रहे हैं कि सर मेरे से गलत मार्कशीट अपलोड हो गई, मैंने जब डिजी लॉकर से फैच करवाया तो मेरे रोल नंबर गलत फैच हो गए, या मेरे नंबर्स सारी डिटेल से यार ये नंबर गलत आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? क्या डिजी लॉकर वाली मार्कशीट डिलीट कर दूं? और अगर मैं उसे डिलीट कर देता हूं तो नई मैन्युअल अपलोड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये सारी तरह की सारी समस्या इस वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो भी न्यू यूजर है या जिन्होंने हमारे पे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी SSO ओपन कर लोगे। SSO के अंदर डॉक्यूमेंट डिलीट में जाओगे। डॉक्यूमेंट जहाँ अपलोड करते हैं वहाँ जाएंगे, और वहाँ आज हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट डिलीट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल पे ओके कर लिया और सबमिट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ग्रांट दे देता हूँ। मैंने अभी तक कोई अपलोड इसमें नहीं किया हुआ है, तो मैं डिजी लॉकर से इसको ग्रांट देता हूँ। अपने मोबाइल नंबर पहले से वेरीफाई है तो OTP नहीं भेजेगा। अब यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा अभी कौन कौन से अपलोड है। जो भी अपलोड है उसके आगे नंबर्स दिखाई देंगे आपको, उसमें कार्ड कैन भी एक्सिस्ट नहीं आएगा। जैसे मैंने मार्कशीट करनी है एक बार 10th की, तो मैं 10th की मार्कशीट के अगर रोल नंबर लिखे हुए हैं उसको फेच करवा देता हूँ। टिक मार करके अलाउ किया, मार्कशीट अपने OTR के अंदर आ जाएगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डिजी लॉकर से जो मार्कशीट लाई गई है और उसके नंबर्स जो क्या है गलत है। मान लो उसमें जो रोल नंबर, या मान लो कि अपने पासिंग मार्क्स जो वो गलत दे रखे हैं, ऑप्टेन मार्क्स जो गलत है, उनको अब सही करना है। तो सही डिजी लॉकर पे तो शो हो नहीं रहा, तो उसको मैन्युअली करेंगे। तो मैन्युअली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये मार्कशीट अपलोड कर दी है। अब बच्चों के ये डर बना हुआ है कि अगर इसको डिलीट कर देंगे तो क्या दोबारा हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा या नहीं होगा। तो मैं अभी आपके सामने देखो डिलीट करके दिखाता हूँ। ये मेरी मार्कशीट है, इसमें मान लो मेरे नंबर जो है गलत है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक एडिट का और एक डिलीट का। अगर आपने कोई डिटेल मैन्युअली फिलअप की है, ठीक है, उसको फिलअप करते टाइम आपसे कोई गलती होगी, तब तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे, एडिट वाला ऑप्शन चूज करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कि आप जो भी परिवर्तन करना चाहते हो वो एक ही बार होगा, बार बार आप नहीं कर सकते। तो आपने टिक मार्क किया और जैसे इसको एग्री करोगे तो आपके पास सारा एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अंदर आप सिर्फ वही चीज एडिट कर सकते हो जो एडिट करने होगी, मतलब जो डार्क दिखाई दे रही है जैसे परसेंटेज, ये वाला ऑप्शन ऐड नहीं हो सकता, रोल नंबर एडिट नहीं हो सकते, पासिंग ईयर एडिट नहीं हो सकता, मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स ऑप्टेन, ये चीज क्या है एडिट नहीं हो सकती। अगर ये चीजें एडिट करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। या आपने मार्कशीट मान लो डिजी लॉकर से ला रखी है, अब डिजी लॉकर वाले में जो अपलोड मार्कशीट है उसके अंदर नंबर आपके गलत है, तो आपकी गलत मार्कशीट अपलोड होगी। तो आपको करनी थी सही, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको अपने डिलीट करेंगे। डिलीट पे मैंने क्लिक किया। ये बोल रहा है कि आप अगर एक बार सेक्शन की योग्यता हट गई तो दोबारा नहीं जुड़ेगी। मतलब ये इसके लिए जो अपने एडिट कर डाल रखे ना, इस शैक्षणिक योग्यता के लिए बोल रहा है, तो इसको कन्फर्म स्थायी रूप से डिलीट करना ही है। तो मैंने कन्फर्म रिमूव किया। OTP जाएगा रिमूव करने के लिए। आप जैसे ही OTP को वेरीफाई करोगे, हेड टू हेड क्या मार्कशीट आपकी डिलीट हो जाएगी। वेरीफाई किया और अगर आप देखोगे तो मार्कशीट हट चुकी होगी।
ये देखो हट गई ना। ये वापस कह रहा है कि आप डिजी लॉकर से इसको ग्रांट दीजिए। अपने एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं और एड एजुकेशन में जाकर देखते हैं कि एडिट होती है क्या। तो यहाँ देखो 10th का ऑप्शन शोर है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th का ऑप्शन चूज किया, 10 चूज कर लिया अपने ने, सेकेंडरी आ गया यहाँ पे डाल देंगे, पासिंग ईयर डाल देंगे, मार्कशीट अपलोड कर के देखते होती है क्या। सारी डिटेल्स यहाँ पे क्या है फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद अपने सेव करके देखते हैं सेव होती है क्या। मैं आपको एक बार दोबारा फेच करके भी दिखाऊंगा। मैंने इसको सेव मैन्युअली किया, टिक मार्क किया और एग्री करता हूँ तो ये सेव हो जाती है। ओके सेव। अब मैं आपको एक बार दोबारा फेच करके वो दिखा देता हूँ कि अगर आपने कहीं मैन्युअली कर रखी है और अगर उसको डिलीट करना हो फिर दोबारा डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हो तो होता या नहीं होता। एक ही मार्कशीट दो बार अपलोड नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। आप जैसे ये सेम आपने अपलोड कर रखी है और आप चाहते हो कि भाई एक बार दोबारा मैं मैन्युअली अपलोड कर दूं तो वो रोल नंबर सेम बता देगा आपको, ये ध्यान रखना। इस सारी प्रोसेस में एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी मार्कशीट को एडिट करोगे, मतलब आपने डिजी लॉकर से उसको फेच करवा रखा है और उसको आप डिलीट करना चाहते हो, आपने एक बार डिलीट कर दी, उसके बाद जब मैनुअल एडिट करोगे तो एक ही बार ऑप्शन मिलेगा मैनुअल एडिट करने के ऐड करने के बाद मार्कशीट, उसको आप ना तो एडिट कर सकोगे और ना डिलीट कर सकते हो। हाँ, डिजी लॉकर से दोबारा फेच जरूर करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब एक बार मार्कशीट डिलीट हो जाएगी और जब आप मैन्युअली एड करोगे तो आपको चांस सिर्फ एक ही बार मिलेगा। ये नहीं है कि आप बार बार एक बार से डिजी लॉकर से अपने डाल ली, फिर अपने ने उसको डिलीट करके मैन्युअली अपलोड कर दी और उस मैन्युअली को फिर आप बार बाद में डिलीट करना चाहते हो तो वो डिलीट नहीं होगी। ये बात ध्यान रख लेना। ये नहीं है कि आप बार बार ट्राई करके देख रहे हो और गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। कृपया करके बार बार प्रैक्टिकल करके ना देखें। हाँ, ये जरूर है कि आपने मैन्युअली मार्कशीट अपलोड कर दी और फिर आप अगर डिजी लॉकर से फेच कराना चाहते हो तो दोबारा फेच जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर डिजी लॉकर से अपने फेच करा रहे हैं और अगर अपने नंबर गलत आ रहे हैं, ठीक है, और उसको डिलीट करके आप मैन्युअली अपलोड करना चाहते हो तो एक ऑप्शन आपको जरूर दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।